भारतीय संस्कृति सभ्यता पूरे विश्व में काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद में सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या भारतीय संस्कृति सभ्यता और पहनावे पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या भारी पड़ रहा है। दरअसल ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो है राजस्थान के जयपुर का और ये वीडियो वायरल होने के बाद में फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। शिवी सबसे पहले वीडियो बता देते हैं कि आखिर वीडियो में है क्या। दरअसल ये वीडियो है वृंदावन से आए आचार्य सतीश कृष्ण का, जो अपने अनुयायियों और समर्थकों के साथ में एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये जयपुर का जो JLN मार्ग पर स्थित काफी मशहूर रेस्टोरेंट है, जहां पर ये खाना खाने के लिए पहुंचते हैं अपने अनुयायी और समर्थकों के साथ में। जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो अचानक से उन्हें गेट पर रोक दिया जाता है। जब वो गार्ड से पूछते हैं कि भाई क्या परेशानी है, क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद में वो गार्ड ये बोलता है कि आपने रेस्टोरेंट का जो ड्रेस कोड है उसे नहीं अपनाया है और यही वजह है कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर जो आचार्य थे उन्होंने धोती कुर्ता और पैरों में चप्पल पहन रखी थी। अब उन्होंने इस पर ताज्जुब जताया कि भाई ये भारत ही है ना, कोई दूसरे देश में तो हम नहीं घूम रहे हैं। जिसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि क्या ड्रेस कोड है, जिसके बाद में वो जो गार्ड है वो ये कहता है कि आपको जीन्स पैंट पहनना होता है या और नीचे शूज पहने होते हैं। इस तरीके का हमारा ड्रेस कोड है, तभी आप अंदर आ सकते हैं। जिसके बाद में आचार्य वीडियो बनाते हैं और काफी ज्यादा हैरानी भी जताते हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, और उसके बाद वो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी कर देते हैं। आचार्य सतीश कृष्णा जो कि वृंदावन में काफी ज्यादा प्रचलित है, कई कथाएं और कई ऐसे भगवान के भजन हैं जो गाते हैं और काफी ज्यादा फेमस भी है। अब इंस्टाग्राम पर वो जब ये रील डालते हैं उसके साथ में वो एक स्टोरी भी लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये है हमारे नए युग का भारत, ये नया भारत है जहां पर भारतीय पहनावा, भारतीय परंपरा को लेकर किस तरीके से एक व्यक्ति, एक शख्स का अनादर किया जा रहा है वो साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। अब इसे लेकर आप क्या सोचती है, क्या वाकई में जो भारतीय परंपरा है उस पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो काफी ज्यादा हावी हो रहा है, और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? अनुपमा जी, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, उस टाइम पर भी उन्होंने जो उनका लिबास था, जो भी चीज़ें थी, वही पहनकर वो गए थे और उनके पहनावे पे कोई भी यहाँ पे किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया था। इनफैक्ट आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी चले जाएँगे, तो आपको जस्ट बिकॉज़ आपने साड़ी पहनी है, इस बेसिस पे आपको कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये इंडिया में कुछ-कुछ जगहों में ना ऐसी अप्रोच आ गई है, वेस्टर्न कल्चर, फिर मॉडर्निज़्म और फिर उसके साथ-साथ देखिए मॉडर्निज़्म और वेस्टर्न कल्चर अपनी जगह होता है, लेकिन उसके अलावा पहनावे पे किसी को रोकना, ऊपर से आचार्य को रोकना, ये अपने आप में बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि देखिए वो एक प्रसिद्ध जी। आदमी है, ठीक है? उनकी स्पिरिचुअली भी बहुत ऊपर है हमसे और हर एक सेंस में वो ऊपर है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पहनावे के लिए रोकना बहुत गलत है। हमने देखा था कि जैसे आप क्लब्स वगैरह में जाती हैं दिल्ली के या फिर बैंगलोर के इन सब जगहों पे, यहाँ पे एक सर्टेन ड्रेस कोड होता है। आप स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन सकते हैं, आपको मतलब अलग तरीके के पहनावे आते होते हैं, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर इस तरीके की भावनाएँ लेकर आना, इस तरीके की चीज़ें लेकर आना, स्वामी गलत नहीं कह रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के बिनाफ पे इस तरीके का स्कैंडल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी जो आप बात कर रही थी हमारी इंडियन सभ्यता के बारे में, जितने भी पहनावे और कपड़े हम अभी अभी से क्या सदियों से पहनते हुए आ रहे हैं, अब वो के फैशन वीक के अंदर, अलग-अलग जगहों में फैशन वीक में वही सब यूज़ किया जाता है। एक बहुत वरिष्ठ मॉडल है केंडल वो अभी रिसेंटली उन्होंने एक दुपट्टा पहना था। नॉर्मली अपने ड्रेस पर एक दुपट्टा पहन लिया और वो वर्ल्ड फेमस हो गया। दुपट्टा हमारी सभ्यता में कितने टाइम से चला आ रहा है। उसके बावजूद भी किसी ने उस चीज़ को उस तरीके की सराहना नहीं दी, पर वहाँ पे एक दुपट्टा पहनने से उसकी वैल्यू डॉलर्स में चली गई। कोल्हापुरी चप्पल तो महाराष्ट्र का मेन चीज़ है, इंडिया से ही शुरू हुआ है, राइट? अब वो बाहर बिल्कुल। जाके अलग-अलग जगहों पे जब उसको लॉन्च कर दिया जा रहा है, तो उसके डॉलर्स में उसके लिए प्राइस दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे दोगलापन हो रहा है। कुछ इन जैसे रेस्टोरेंट्स के लोग ना हमारी सभ्यता को फालतू में नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब बाहर के लोग, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो खुद इंडिया आके यहाँ पे ऋषिकेश में हमारा पहनावा पहनते हैं, खाना खाते हैं और उनको इंडियन खाना मैं बता दूँ बहुत गट फ्रेंडली भी लगता है। जब वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये लोग क्या कह रहे हैं? इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये लोग बस एक वही बात है ना कि एक हाई क्लास कल्चर के अंदर जाने के लिए इनको लगता है कि यहाँ पे सभ्यता और इन सब चीज़ों पे सवाल उठाने लगते हैं।
बिल्कुल शिवी, और एक और वीडियो का मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी कि कुछ समय पहले भी एक वीडियो आया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। ये बैंगलोर के जीटी मॉल का वीडियो था, जहाँ पर एक व्यक्ति था जो अपने पिता को, बुज़ुर्ग पिता को लेकर आया था मॉल के अंदर एक मूवी दिखाने के लिए। टिकट पहले से बुक कर ली थी उसने, कि बहुत अच्छे तरीके से उसने ये सोचा कि मैं जाऊँगा अपने पिताजी को लेकर अपनी सैलरी से, उन्हें फ़िल्म दिखाऊँगा, पूरा मॉल घुमाऊँगा तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये प्रॉपर बैंगलोर से नहीं थे, बल्कि ये बैंगलोर से बहुत दूर एक छोटे से गाँव से थे। एक ख्वाहिश लेकर आए थे कि भई इस मॉल में हमने टिकट बुक की और हम यहाँ पर मूवी देखेंगे। और जो पिताजी थे, उस लड़के के जो पिताजी थे, वो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग थे और उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वो धोती-कुर्ता पहना था और सिर पर जैसे वो एक गमछा बाँधते हैं, वैसे उन्होंने गमछा बाँधा था। बहुत ही साधारण लग रहे थे वो। अब इस दौरान क्या होता है कि जो बाहर जो गार्ड रहते हैं, वो उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। जिसके बाद में ये का वो जो लड़का है वो ये बोलता है कि अब भाई बहुत दूर से आए हैं और हमने बहुत मुश्किल से टिकट बुक की है और अब हम मैं अपने पिताजी को मूवी दिखाना चाहता हूँ। तो इस दौरान वो ये कहता है गार्ड कि भई आप तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने धोती और पैजामा या कुर्ता पहन के रखा है। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और लोग एक बार फिर से सवाल खड़े करने लगते हैं कि क्या ये वाक़ई में भारत में हो रहा है? या फिर ये कहीं हम विदेश के वीडियोज़ तो नहीं देख रहे हैं, जो इस तरीके से सामने आ रहा है? मतलब कि एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्यों ऐसी चीज़ें बार-बार आती हैं? इससे पहले भी मुंबई में भी एक मुझे लगता है कि 1-8 रेस्टोरेंट था, वहाँ का भी एक वीडियो सामने आया था। वहाँ पर भी एक व्यक्ति था जिसे अंदर नहीं जाने दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने धोती पहन ली थी। तो परेशानी आखिर यहाँ पर क्या है? सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि वेस्टर्न कल्चर को रेस्टोरेंट हो या मॉल हो, वो अपनाते-अपनाते इस तरीके से इनसे ग्रसित हो गए हैं कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय पहनावा, परंपरागत पहनावे को भी अब नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ पहनावे की बात नहीं है, अगर इस तरीके की वीडियो अगर बार-बार आती है तो इससे साफ समझ में आता है कि हमारी संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। वो संस्कृति जो बहुत हज़ारों, करोड़ों सालों से हमारे साथ भी थी, वही संस्कृति का बार-बार अपमान किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो जैसे कि वो जेन ज़ी होते हैं या फिर जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की बात होती है, उसे अपनाते-अपनाते ये लोग हमारी भारतीय संस्कृति का को भी भूल चुके हैं और वही इन तमाम वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है। कई सारी वीडियोज़ वायरल हो रही है, एक वीडियो आती है तो समझ में आता है, दूसरी वीडियो आती है तो समझ में आता है और ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल नहीं हुई। हम बैंगलोर के जीटी मॉल की वीडियो की भी बात करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके बाद पूरे देश में, सिर्फ बैंगलोर में नहीं बल्कि पूरे देश में जमकर बवाल मचा था। अब वो वीडियो क्या इन रेस्टोरेंट के लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के जयपुर का जो ये रेस्टोरेंट का मामला है, क्या उन तक वहाँ पर ये वीडियो नहीं पहुँचा होगा? तब बवाल मचा तो अब एक बार फिर से मच रहा है। आखिर ये बार-बार क्यों हो रहा है? यहाँ पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि एक बार वो चीज़ होती है तो समझ में आती है, लेकिन वही चीज़ें बार-बार क्यों हो रही है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अब कई वीडियोज़ आते हैं, हम कई सारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है। अब जो लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी और सख्त आ रही है। इससे पहले कि अगर हम बात करें, मैं एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, राजस्थान का ही था, जिसमें एक महिला थी, जो राजस्थानी ड्रेस पहन के वो काफ़ी वो मतलब पुराना परिधान था, भारतीय परिधान था। राजस्थानी ड्रेस पहन के काफ़ी बुज़ुर्ग महिला थी और वो चाय बना रही थी, अपने घर के बाहर ही। और वो कुछ जो अंग्रेज़ थे, वो वहाँ पर पहुँचे थे और वो उनके वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। मतलब इन वीडियो से समझा जा सकता है कि भाई ऐसा नहीं है, पहले खुद आपकी संस्कृति जो आपकी सभ्यता है उसका सम्मान करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। बाहर वाले कर रहे हैं, बाहर वाले इसका अपमान नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे कल्चर को बहुत करीब से जान रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए कितना पुराना कल्चर है और कितना अच्छा कल्चर है। उसे दूसरे देशों में भी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे देश के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो वेस्टर्न कल्चर में इस तरीके से घिर चुके हैं कि वो भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है और परंपरागत ड्रेस है, उसको उसको भी यहाँ पर कहीं न कहीं कम आँक रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इस पर चर्चा करना और इसे क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जो ये ड्रेस कोड बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत में काफ़ी कम लोग हैं, जो धोती-कुर्ते पहनते हुए दिखते हैं, क्योंकि बाकी आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, वो वेस्टर्न कल्चर अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो धोती-कुर्ता पहन रहे हैं, अब उनका अगर इस तरीके से अपमान होगा तो कहीं न कहीं जो हमारे युवा हैं, उन पर इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जो बर्दाश्त नहीं होगा। है इसको
सुनाओ। सर हम ड्रेस कोड फॉलो करते हैं सर। कौन सा ड्रेस कोड? फॉर शूज हाँ, लाइक trousers नॉट नाउ। ये नहीं है अलाउ। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ